नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान करने वाली खबर आई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि मथुरा में जलती होलिका के बीच, दहकते अंगारों के बीच से पंडा इस पार से उस पार चला गया। उसके पैर में जला जरा सा जलन नहीं हुआ, न घाव हुआ। 25 फीट ऊंची धधकती लपटें, शरीर बिल्कुल झुलसा नहीं। अब विदेशी देखकर भी हैरान हो गए। वहां मौके पर विदेशी भी थे, देख हैरान हो गए। होलिका की धधकती आग, लाठी लेकर चिल्लाते लोग, 25 फीट ऊंची लपटें। तभी सिर पर गमछा और गले में रुद्राक्ष की माला पहने संजू पंडा नाम का शख्स वहां पहुंचता है और वह धधकती आग के बीच से दौड़ता हुआ आगे गुजर जाता है। यह सब लोग देखकर हैरान हो गए। किसी की आंख को विश्वास नहीं हुआ। आखिर 25 फीट उठती लपटों के बीच में यह पंडा कैसे आग से निकल गया। आपको मैं विशिष्ट खबर की तरफ ले चल रहा हूं, जिसका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और आप पूरा वीडियो देखिए और तब अपने आंख पर आप विश्वास करिए। आगे खबर में आप बने रहें। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सुझाव भी हमको देते रहें और आपसे यह निवेदन है कि मेरे साथ इसी तरह अपना प्यार देते रहें और चैनल को हमारे आगे बढ़ाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब न किए हो तो, और सब्सक्राइब किए हो तो लाइक करें, अपना कमेंट भी हमें दें जरूर। और होली की शुभकामना के साथ आपको पूरी खबर तरफ मैं ले चल रहा हूँ, आगे आप देखें। Quite impressive. Yeah. I didn't get to see a lot because of the people. हालैंड में जब संजू पंडा इस अग्नि से निकले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग इसको चमत्कार मानने लगे। मथुरा में यह नजारा दिखने वाला हर कोई हैरान रह गया कि क्या वाकई चमत्कार है या कुछ और। I think it was a crazy thing. I think I never saw something before, so I got like goosebumps everywhere. Was crazy, yeah. होलिका की धधकती आग, लाठी लेकर चिल्लाते लोग, 25 फीट ऊंची लपटे। तभी सिर पर गमछा और गले में रुद्राक्ष की माला पहने संजू पंडा नाम का शख्स वहां पहुंचता है। वह धधकती आग के बीच से दौड़ता हुआ गुजरता है। आपको बता दें कि बीच में अग्नि देवता को प्रणाम करता है, फिर कुछ सेकंड में ही जलती होलिका को पार कर जाता है। उफ तक नहीं करता, शरीर बिल्कुल नहीं झुलसता। यह दृश्य मथुरा में मंगलवार सुबह 4 बजे भोर होलिका दहन समय दिखा, जिसमें जिसने भी यह नजारा देखा वह हैरान रह गया। देश विदेश के 50,000 से ज्यादा लोग बाके बिहारी की जय का उद्घोष करने लगे। करीब 5200 साल पुराने यह परंपरा मथुरा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर फालैंड गांव में होलिका दहन की रात मनाई जाती है। मान्यता है कि हिरण्याकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई थी। दूसरी बार संजू पंडा धधकती आग के बीच से निकला है। इससे पहले संजू के बड़े भाई मोनू पंडा इस परंपरा को निभाते रहे हैं। आपको बता दें कि संजू पंडा ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब प्रहलाद जी की कृपा है, सब उन्हीं का चमत्कार है। 45 दिनों तक ठाकुर जी की सेवा की, बतासा और घी से हमारा हवन चलता है। हमारी बहन पहले होलिका पर दूध से धार देती है, इसके बाद हम आग से निकलते हैं और प्रहलाद जी बाल रूप में साक्षात हमारे साथ होते हैं, हमको दर्शन देते हैं। यह कहना है संजू पंडा का। संजू ने बताया कि रात को निर्धारित लग्न में दीपक जलाता हूँ। जब तक उनकी लौ गर्म रही तब तक उन्होंने जप किया। लौ ठंडी होने के बाद संजू ने होलिका की अग्नि में प्रवेश करने का इशारा किया। फिर होलिका में अग्नि प्रज्वलित की गई। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे संजू ने प्रहलाद कुंड में स्नान किया। उनकी बहन ने जलती अग्नि के चारों तरफ कलश से जल का अर्घ्य दिया और सीधे दौड़ते हुए आए और जलती होलिका से निकल गए। जैसे संजू अग्नि से निकले, लोगों ने भक्त प्रहलाद के और बाके बिहारी की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि भक्त प्रहलाद का यह पुजारी है, उन्हीं कृपा से यह संभव हो पाया है। आपको बता दें कि मथुरा जिले के फालैंड गांव के रहने वाले चरण सिंह बताते हैं कि होलिका उपलों और लकड़ी से बनाई गई थी। करीब 20 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी थी। होलिका के लिए गांव के हर घर से लोग उपला लाते हैं। इसके अलावा गांव के प्रधान राजस्थान से जावेरिया की लकड़ी मंगाते हैं। लपटें इतनी तेज थी कि
10 फीट दूर तक लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पास जाने पर ऐसा लग रहा था कि शरीर जल जाएगी और इस आग में से निकलना तो बड़ी बात है। आपको बता दें, वहाँ विदेशी सैलानी भी आए थे। जर्मनी से आई सारा ने कहा, आप सुने, अब आपने वीडियो देखा है जो बोल रही थी, उनके कहने का मतलब यह था कि जर्मनी से आई सारा का ने कहा कि मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, यहाँ लोगों की भीड़ और माहौल देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि यह सब भगवान की शांति, प्रेम और मेडिटेशन का प्रभाव है। जर्मनी से आए डेविड ने कहा कि अद्भुत दृश्य था, मैंने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। योग और स्ट्रांग माइंड सेट से ही ऐसा किया जा सकता है। देखने वालों को भी जिगर चाहिए। इंग्लैंड के जॉन ने कहा, मैंने अद्भुत दृश्य देखा, मैं पहली बार इंडिया आया हूँ, बहुत ही अच्छी जगह से, यह अच्छी जगह है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। आपको बता दें कि गांव के ही चरण सिंह ने का कहना है कि पंडा महाराज ने के दर्शन किए, जलती अग्नि में पंडा जी निकले, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है, सब भगवान की कृपा है। गांव के माधव ने बताया कि यह सब देखकर भगवान के चमत्कार पर विश्वास हुआ है। आजकल युवाओं को भी यह देखना चाहिए, यह पूरी तरह भगवान का चमत्कार है, इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। इतनी भीषण आग के बीच में से पंडा जी बाहर निकले, हम आग में करीब 40-50 मीटर दूर खड़े थे, फिर भी उसकी आंच महसूस नहीं हो पा रही थी। आपको बता दें कि सब लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आग में लोग मान रहे हैं कि यह वैज्ञानिक कारण नहीं है, लेकिन यह कोई चमत्कार भी ऐसा नहीं है। कोई इस तरह का उनके अंदर हठ योग है जो को निकल जाते हैं। ऐसा गलती और कोई नहीं करे कि आग में खुद निकल जाए कि हम निकल जाएंगे। मेरा सुझाव है आपसे। आगे आपको मैं बता दूं कि फालौन गांव के रहने वाले संजू पंडा इस बार जलती होली की आग में दूसरी बार निकले। इससे पहले भी वह उनके भाई मोनू पंडा 4 बार और उनके पिता सुशील पंडा 8 बार निकल चुके हैं। संजू की बहन रजनी ने बताया कि प्रभु का आशीर्वाद है, देखकर अच्छा लगा। जिस तरह नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को चाहा, उसी तरह भगवान सभी को बचाते हैं। आपको बता दें कि संजू पंडा ने बताया कि मेरा परिवार सतयुग से ही परंपरा का निर्वहन कर रहा है। उनका दावा है कि इसी गांव में भक्त प्रहलाद को होलिका गोद लेकर बैठी थी, लेकिन भगवान नारायण के अनन्य भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, होलिका जलकर राख हो गई। संजू पंडा ने कहा कि इसकी तैयारी बसंत पंचमी से शुरू की थी, इसके लिए मैंने 1.25 महीने का व्रत रखा, घर से अलग मंदिर पर ही रहे। व्रत के दौरान दिन में केवल एक बार फलाहार किया, एक बार में हाथ की हथेली में जितना पानी आता है उतना ही पीते थे, गांव से बाहर नहीं जाते थे, जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने वाला कभी गोवंश की पूंछ नहीं पकड़ता, कभी चमड़े से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा लगता है प्रहलाद देव खुद हमारे साथ होते हैं। मेरे बड़े भाई मोनू पंडा 2020 से जलती होलिका से निकलने की परंपरा निभाते आ रहे हैं। आपको बता दें कि संजू के भाई मोनू पंडा ने बताया कि सैकड़ों साल पहले गांव के प्रहलाद कुंड से एक बार एक माला प्रकट हुई थी। यह माला मंदिर में ही रहती है। मानता है कि यही माला प्रहलाद जी के गले में थी। इस माला में बड़े बड़े 7 मन के छोटी गोल वस्तुएं जिन्हें धागे में पिरो कर माला बनाई गई जाती है वे थे। बाद में मौनी बाबा ने इन्हें 7 मानकों में 108 मानके की माला तैयार कराई। मोनू पंडा बताते हैं कई पीढ़ियां इसी माला से महीने भर जाप करती है। होलिका दहन के दिन प्रहलाद कुंड में स्नान के बाद इस माला को धारण करने के बाद ही आग की लपटों के बीच से निकल पाते हैं। मेरा भाई संजू इस माला से सुबह और शाम को 6-6 घंटे जप करते हैं। आपको बता दें कि संजू के पिता सुशील ने भी बताया कि होली से निकलने से 36 घंटे पहले धमार गायन शुरू हुआ, जबकि 24 घंटे पहले हवन शुरू कर दिया था। इस हवन की अग्नि जब धीमी होने लगती है तभी होली में आग लगाई जाती है। पंडा मंदिर से निकलकर सीधे कुंड में स्नान करता है, फिर जलती होली की आग से निकलता है। जब आग से निकलते हैं तब उन्हें आग बाल रूप स्वरूप प्रहलाद जी के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे आग महसूस नहीं होती। आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई वैज्ञानिक कारण ही हो सकता है। ऐसा करना सबके बस की बात नहीं है। कोई आदमी इस तरह दुस्साहस न करे कि आग जलती आग में जाना चाहे तो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब यह गांव वाले बता रहे हैं जिस तरह दिखाया गया है, चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन यह सबकी बस की बात नहीं है। खबर मेरा बताने का मकसद यही था कि आप भी देखें और जाने। वहाँ 50,000 की भीड़ थी, उसके सामने
यह चमत्कार दिखाया है संजू पंडा ने। खबर में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।